हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 ऑफ सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको दोनों का नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, वो आपको मैं रीडिंग के बीच में बताऊंगा। उसके बारे में अगर आपको लिंक देखना है तो लिंक तो नीचे है, उसको क्लिक करके आप परचेज़ कर लीजिए, उसके बाद ऑफ़र भी अवेल कर लीजिएगा। ओके, सो दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एरीज 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 एरीज। ओके, सो फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ wands, द लवर्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड, द मून, 5 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द फूल एनर्जी। ये आपका अपना कार्ड। ओके, सो पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है एरीज, लिब्रा, जेमिनी और कैंसर, पाइसिस। ओके, जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। वो आपके लिए अब रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। पहले हो सकता है कि वो डरते हों कोई भी रिस्क लेने से और सामना करने से किसी का, लेकिन अब वो आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, वो आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर ये एक ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, सो द फुल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील करें या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। तो यही चीज़ ये आपसे बताना भी चाहते हैं कि ये ट्रू लव करते हैं और इनको लगता है कि ये म्यूचुअल लव है। क्या ये म्यूचुअल लव है, आपसे पूछ रहा हूँ। अगर है तो यस, अगर आपको है तो यस, ये पर्सन भी आपसे ट्रू लव करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, बेसिकली आपको जीतना चाहते हैं, आपसे कहीं भी वो दूर नहीं रहना चाहते, तो आपके पास आ रहे हैं ट्रैवल करके। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इवन लॉन्ग डिस्टेंस है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, तो भी ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आएंगे क्योंकि आपको फ़ेस टू फेस देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल करके देखना चाहते हैं कि आपके अंदर उनके लिए प्यार है या नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। जजमेंट कार्ड यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ सेकंड चांस मांग रहे हैं और आपके साथ बेसिकली एक रिकन्सिलिएशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप जो जजमेंट दे वो उनके फेवर में हो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द डेविल कार्ड। द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आप दोनों के बीच की जो टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म करने के लिए हर कोशिश करने वाला है। इनको लगता है कि अगर ये टॉक्सिसिटी ख़त्म हो गई देन आप दोनों ही एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए सुखी रह सकते हैं, हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये टॉक्सिसिटी उनकी तरफ से ही है और वो ही इस पे काम करेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन के चार्ट में हो सकता है ये जो चीज़ें हैं ना ये बेसिकली देरी का भी सूचक हो सकती हैं। यानी कि द डेविल कार्ड कई बार प्रोक्रास्टिनेशन को भी बताता है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है चीज़ों में देरी करना, जानबूझ करके आलसपन दिखाना। ओके, सो वही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने पास्ट में शायद ये सब चीज़ें की हैं, इसीलिए आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है, तो यहाँ पर पहला कार्ड पेज ऑफ सोर्ड होने का मतलब ये है कि ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए था काफ़ी टाइम से। ओके, इन्होंने आपके सोशल मीडिया पर भी डेफिनेटली
आइज़ गड़ा के रखी थी। ओके, सो बेसिकली वो आपकी हर अपडेट को देखते हैं, इवन दो आपको शायद पता ना चलता हो कि ये पर्सन आपके अपडेट्स देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये पर्सन देखते हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ वांड्स भी मौजूद है। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी क्रिएट की है। सो यहाँ पर एक्सटर्नल लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से ही आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं। अब ये पर्सन इन लोगों को धीरे धीरे कट ऑफ करने के काम में लग चुका है और वो आइडेंटिफाई कर रहा है उन लोगों को और उनको कट ऑफ करते जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करता है आपके टूवर्ड्स। इनको लगता है कि आपका और उनका बॉन्ड जो है सोल टू सोल कनेक्शन है, यानी कि सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। इसी वजह से ये पर्सन जो है आपके टूवर्ड्स खींचे चले आते हैं और उनको लगता है कि आप ही के साथ वो हमेशा के लिए रह सकते हैं, अदरवाइज़ किसी और के साथ नहीं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो बेसिकली अभी वो एक्शन लेने में डर रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं आप उनको हमेशा के लिए कट ऑफ ना कर दें, क्योंकि वो उसके बाद करेंगे क्या। उनको लगता है कि आपका और उनका कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, अगर वो आपके साथ नहीं रहे देन वो उसके बाद क्या करेंगे, उनको इस चीज़ का डर लग रहा है। सो बेसिकली वो एक्शन लेने से पहले काफ़ी सोचेंगे समझेंगे एंड देन ओनली एक्शन लेंगे। हालांकि वो इनडिसाइसिव हैं इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि उनको पता है कि गलतियाँ उन्हीं की हैं। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है। गलतियाँ क्या रही हैं? धोखेबाजी ऑब्वियसली, क्योंकि ये पर्सन धोखेबाज रहे हैं। इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ में रहने के बावजूद भी ये किसी और से भी बातें किया करते थे, किसी और के साथ फ्लर्ट किया करते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। इस पर्सन को अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही हैं अब। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द मून एनर्जी। द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इनकी गलतियाँ पकड़ी थी एंड उसके बाद से आपने इस पर्सन से ब्रेकअप कर लिया और आप भी मायूस हो गए और ये पर्सन को भी आपने कोल्ड में छोड़ दिया। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी तभी से बातें बंद हैं और आप अपने रास्ते चल पड़े हैं तब से। ओके, इवन दो आपको अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था इसके बाद से भी, लेकिन स्टिल क्योंकि आप इस पर्सन के साथ नहीं रह सकते थे, ऐसे धोखेबाज पर्सन के साथ नहीं रह सकते थे, तो आपने मूव ऑन करना ही बेहतर समझा, इवन दो आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील करो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं। जैसे ही आपके पास आएंगे आप दोनों के बीच में हो जाएगी लड़ाई फिर से। ओके, आप किसी भी एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब भी हैं इस पर्सन को देने के लिए। ओके, सो आप इस पर्सन को मैं देख रहा हूँ कि ईगोइस्टिक बैटल होने वाली है, उसमें हरा देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दे विल बी फीलिंग डिफीटेड। ओके, सो वैसे इसका कोई इस बातचीत का आपको कोई रिज़ल्ट नहीं देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी आपका आउटकम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। मैजिशियन, ये पर्सन अभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा चीज़ों को, आपको पाने के लिए हर तरीके आजमाने की कोशिश करेगा कि हाँ ये उसकी गलती थी, ये इसकी गलती थी, ऐसे ऐसे बोल के कि क्या नाम, जिससे कि वो आपका भरोसा जीत सके। लेकिन आप इन पे भरोसा नहीं करने वाले हैं, आप इनको अल्टीमेटली ब्लॉक करने वाले हैं। 9 ऑफ वांड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप परचेज़ करते हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो को तो आपको एक स्पेशल ऑफ़र मिलता है। ऑफ़र ये है कि अगर आप 5 स्टार रिव्यू मुझे भेजते हैं, स्क्रीनशॉट उसका ईमेल करते हैं, तो आपको मिलेगा 2 क्वेश्चन रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से। ऐसे केवल 30 पीसेस थे, उनमें से सिर्फ अब 23 बचे हैं, 7 ऑलरेडी जा चुके हैं। तो जल्दी कीजिए, जल्दी स्टॉक ख़त्म हो रहा है, उससे पहले कि ये सारा ऑफ़र ख़त्म हो जाए और आप मायूस रह जाएं आपके एक्स की तरह। सो
आपको डेफिनेटली ये ग्रैब कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड हैं आप, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, डोंट वरी अबाउट इट। यूनिवर्स कह रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड एंड आपके लिए कुछ नया बना रहा है यूनिवर्स, कुछ नया क्रिएट कर रहा है। सो इस पर्सन के पास वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ वापस जाना तो भी जा सकते हैं, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन स्टिल यूनिवर्स कुछ नया क्रिएट कर रहा है आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट। ये रही आपकी रेटिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसके लिए आपको ऑफ़र अवेल करना ज़रूर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।